सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चन किए थे, ठीक। तो इस वाले वीडियो में हम 9 to 16 करेंगे, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन 24 हैं, ठीक है। तो हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे से आपको समझा सकें, ठीक है। तो चलिए 9th क्वेश्चन पहले देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हैव अ कप ऑफ कैपेसिनो, यानी कि आप एक कप कैपेसिनो का लीजिए, ठीक है। यानी कि ये हमें इम्परेट कर रहा है, यानी कि हमें इम्परेट कर रहा है, यानी कि कुछ हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक कैपेसिनो का कप लीजिए और चाय पीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर ये तीनों सेंटेंस आ गए तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर फॉर ऑल x एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ r। यानी कि जो ये सेंटेंस दिया है हमें, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी अगर आ गई तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? द गिवन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ टी। दोस्तों, क्योंकि ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी ही होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, हैव अ कप ऑफ कैपेसिनो, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट लॉजिक था ही नहीं, इसलिए हम इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं लिख सकते। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये कहता है कि हर एक रियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा अप टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि जब भी आई का जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, राइट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है कि जो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या सही में होता है? नहीं जी, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, ठीक है। सो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स पहले आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आता है होल नंबर, फिर आता है इंटीजर नंबर, फिर उसके बाद आता है रियल नंबर, फिर कहीं जाके उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखते हैं तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक होता है, ठीक। हमने पढ़ा था रूल में कि जब भी स्टेटमेंट इन जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक होगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, ओके। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। दोस्तों, 12th क्वेश्चन है, 1 इज़ अ प्राइम नंबर। दोस्तों, ये हमें डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि 1 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट इन लॉजिक होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ऐसे होगा, द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 एक रियल नंबर है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 13th क्वेश्चन है, विद द सनसेट डे इंड्स, यानी कि जब भी सनसेट होता है तो दिन भी ख़त्म होता है ना। जब भी सनसेट यानी कि सूरज डूबता है तब दिन, मतलब दिन हट जाता है, वो दूसरा दिन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो जो सेंटेंस दिया हुआ है हमें वो ट्रू है, यानी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हमें बता रहा है ये। ठीक है, तो गिवन सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, यानी कि ये सच में है कि जब भी सनसेट होता है तो दिन खत्म होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 14th वाला कि 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये थोड़ा ये हाई लेवल का है कि 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 0 होता है। नहीं फ्रेंड्स, जब भी 1 का फैक्टोरियल अगर दे देता है हमें, ठीक है, तो 0 नहीं होता। ठीक है, वो 0 नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का देने लगते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका जो ट्रू है, यानी कि जो ट्रूथ वैल्यू है ये फॉल्स है। ठीक, क्योंकि जब भी 1 का फैक्टोरियल, यानी कि जब हम 1 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 का इंटू अगर हम किसी से करें तो वो 1 ही आता है। सॉरी, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल हम 1 से करें तो वो 1 ही आता है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जब भी 1 का फैक्टोरियल होता है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ट्रूथ वैल्यू है यानी कि जो इसकी सच्चाई है वो फॉल्स है। बट फ्रेंड्स, इसका आंसर ऐसा होगा कि जब भी 1 का फैक्टोरियल होता है तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, इसका आंसर होता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन है, 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 11, यानी कि जो 3 + 5 को अगर हम ऐड करें वो 11 से बड़ा होगा। क्या सच में होगा ये? जी नहीं। 3 + 5 करेंगे तो हम 8 पाते हैं, जो कि 8 11 से छोटा है। ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, तो ये एक स्टेटमेंट इन लॉजिक होगा, बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ये फॉल्स होगा। इसका आंसर होगा, द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ मैथमेटिकल आइडेंटिटी बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ एफ, यानी कि जो इसकी सच्चाई है वो फॉल्स है। आइए दोस्तों 16th क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 16th क्वेश्चन कहता है, द नंबर पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि जो पाई का नंबर है, ठीक है, जो पाई का नंबर है वो इरेशनल है, यानी कि जब जो वैल्यू है 22/7 जो वैल्यू है, जो हम लगाते हैं 3.14, ये इरेशनल है, यानी कि रिकरिंग है, सॉरी नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो जो सेंटेंस दिया है वो सही है ना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ टी, यानी कि जो 22/7 जो हम अगर उसे डिवाइड करें तो वो इरेशनल आता है, यानी कि नॉन रिकरिंग आता है। अगर हमने 9th लेसन में साथ पढ़े होंगे कि जब भी हम किसी के नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो 0.6666 अगर अप टू आने लगा तो वो नॉन रिकरिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो पाई का नंबर होता है वो इरेशनल है। ठीक है, और ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी टी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों को अपने शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, at last but not the least, thank you for watching. Stay home, stay safe, keep watching, keep learning.
थैंक यू।